तुम लोग को सुनी सुनाई नहीं सुनेंगे अरे शांति सुनो भाई नेक्स्ट बच्चों को सुन लो भाई। भैया शांति कर लो। ओम शांति शांति शांति। भाई गदर मचा रखो है। तो महादेव जी और पार्वती जी के विवाह को होते साथ ही साथ रात हुए। तो महादेव जी पार्वती जी कैलाश पर्वत करेंगे आनंद करेंगे। तो वहाँ पार्वती महादेव से कहने लगी यहाँ कन्या पर्वत से कहने लगी मंडप मत कैसे राजा हूँ परिक्रमा याव सप्तपति तावत कन्याकुमार का। तो यहाँ कन्या बरमुदे से कहने लगी वहाँ पार्वती महादेव से कि महादेव जी अभी हमारा तुम्हारा विवाह संस्कार पूरा नहीं हुआ है। महादेव जी बोले 7 दिन 7 रात बीत गए अभी कछु बाकी है। हाँ महाराज जब तक आप मुझे 7 वचन नहीं दे दोगे तब तक मैं पिता पश्चिम कुमार में आपके बाम नहीं आ सकती। तो महादेव जी पार्वती बरमुदे कन्या से कहने लगे तो कन्या बरमुदे से कहने लगी महाराज मंडप मंडप से हमारे और तुम्हारे विवाह को जो हमारे पिता के घर में जो मंडप छाया बातें हमारे पिता की घर की शोभा बढ़ी है उससे हमारा तुम्हारा विवाह संस्कार पूरा नहीं हुआ है। मंडप आपको महाराज मध्यप्रक जो दही खिलाए गए वो बातें आपकी शरीर की शुद्धि है उससे ही हमारा तुम्हारा विवाह संस्कार पूरा नहीं हुआ। लाजा होम परिक्रमा आपने हवन किया है तो उससे अग्नि से प्रश्न हुए उससे ही हमारा तुम्हारा विवाह संस्कार पूरा नहीं हुआ। आपने 7 परिक्रमा 7 फेरे जो लगाए उससे 3300 करोड़ देवता प्रश्न हुए महाराज उससे ही हमारा तुम्हारा विवाह संस्कार पूरा नहीं हुआ। जब तक आप मुझे 7 वचन नहीं दे दोगे तब तक मैं पिता पश्चिम कुमार में आपके पास नहीं आ सकता। महादेव पार्वती से कहेंगे ब्रह्मदेव कन्या से कहने लगे आपके कौन से वचन हमसे मांगी हम देने के लिए तैयार हैं। तो कन्या सबसे पहले 7 वचन मांगती पर से एक जो तीना पुका चतवारा में वो पंच पुष्पो खड़ू शाके सुपदा वो है। पहला वचन कन्या कहने महाराज मेरा पहला वचन मिथे कहते यज्ञ को जब कभी भी कोई आप यज्ञ करेंगे तो मेरी से समिति के द्वारा करेंगे तो साथ लेकर के करेंगे तो मैं आपके मांगा सकता हूँ। दूसरा वचन कन्या कहनी महाराज मेरा दूसरा वचन पूज्य के उद्यापन को तीर्थ यात्रा को पुण्य धर्म कर्म को। महाराज मेरा दूसरा वचन है जब कभी भी कोई आप उद्यापन करेंगे एकादशी पंचमी मेरी सहसम्मति के द्वारा करेंगे या आप तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे तो साथ लेकर के जाएंगे अकेले नहीं जाओगे या कोई पुण्य कर्म करेंगे दान पुण्य करेंगे तो मेरी सहसम्मति के द्वारा साथ लेकर के करेंगे तो आपको। तीसरा कन्या कहने महाराज में 3 अवस्था कन्या कहने महाराज में 3 अवस्था होती हैं बाल्यावस्था जड़ावस्था वृद्धावस्था। कन्या कहने महाराज मेरा बालक में तो पिता की होता है कर्णावस्था वृद्धावस्था में ठीक पास ही पालन पोषण करें तो आपके काम आता है। चौथा वचन कन्या के नहीं महाराज मेरा चौथा वचन है चतवार माया भोग क्या ग्रह ग्रस्त में 4 प्रकार की माया होती है लेना देना धरना ढकना ये अधिकार तो मेरा है। आप तो केवल कमाने वाले हैं। अगर हमारे पास पैसा बढ़ता है बैंक में जमा करें बैंक में खाता खोलेंगे तो मुझे मालूम होना चाहिए कि बैंक में कितना बैलेंस है मुझे आएगी नहीं ऐसा ना हो मुझे छुपा के जाए। बच्चन है रे बच्चन पंडित जी की बात सुनो भाई। पैसे देंगे ब्याज पर भी देंगे तो मुझे पूछ करके या मकान के अंदर कुछ से गाना ढकना है तो साथ लेकर के करेंगे तो आपके मुझे पैसे के बारे में छुपाव नहीं करेंगे। कितना बैंक के बैलेंस है कितना पैसा है कितना क्या है मुझे बताएं। 5वां वचन करने के लिए महाराज मेरा 5वां वचन ये है महाराज ये अभी धुआं कर रही है। ये गृह में जो छोटे से छोटे बड़े से बड़े पशु होते हैं बकरी से लेकर हाथी तक गाय बैल भैंस या कोई ज़मीन जायदाद या कोई प्लॉट या कोई बिल्डिंग या कोई वाहन खरीदेंगे या बेचेंगे तो मेरी सहमति लेंगे। ऐसा ना होगा अकेले के लिए सौदा कराओ ऐसा नहीं। तो जरूरत है प्लॉट खरीदेंगे तो मुझे पूछेंगे या कोई बिक्री करेंगे तो मुझे पूछेंगे या आवश्यकता पड़ने पर मानो हमारे पास एक वाहन है 200 वाहन लाख करो तो ये नहीं मुझे पूछ करके कोई आवश्यकता तो बताइए। तो आप क्रय विक्रय करेंगे तो मुझे सहसम्मति के द्वारा करेंगे तो मैं आपके बनूँगा। 6वां वचन करने के लिए महाराज में खट कहते 6 जो 6 ऋतु होती हैं उन ऋतुओं के अनुसार मेरे भोजन वस्त्र इत्यादि का ठीक से पहुँचाएँ तो आपके बनना चाहिए। अब मान लीजिए गर्मी का समय चल रहा है तो ठंडे वस्त्र चाहिए उसी प्रकार का भोजन चाहिए। ऐसा न हो कि जाड़े में बहन जो गर्म वस्त्र ला के दे गर्मी में और गर्मी में जाड़े में ला के ठंडे वस्त्र ऐसा नहीं। जैसी ऋतु हो तो ऋतु के हिसाब से मेरे भोजन वस्त्र इत्यादि का ठीक ऐसा कर्म करेंगे तो आपके मांगा। 7वां आखिरी वचन करने के लिए महाराज मेरे 7वां आखिरी वचन ये है कि अनजाने में उसकी अपराध या गलती हो जाती है तो उस समय अपनी संग की सहेलियों को बेचने देते हैं तो उस समय आप अपमानित नहीं करेंगे लज्जित नहीं करेंगे हंसी मजाक नहीं उड़वाएंगे घर पे आकर के ये ताड़ना फटकाना कहना सुना हो
घर पे आकर कह सकते हैं, लेकिन उससे हम उससे कुछ नहीं करने महाराज। ये मेरे 7 वचन है, अगर आप देने के लिए तैयार हैं तो आपके मांगा सकते हैं। जब पार्वती ने महादेव से 7 वचन मांगे तो महादेव ने पार्वती जी को मंगाने शुरू कर दिया। सीधे कंधे पर हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, कंधा सीधे हाथ लगाओ, तो हाथ करो। हाथ लगाओ ऐसे कंधे पे लगाओ। कचहरी आप जंग लेंगे कि हमारे कुछ वचनों का पालन करना होगा। आपने मांगे हमसे 7 वचन, आप जंग में दूनी 7 दूनी 14 वचनों को सुनते ही पार्वती जी घबरा गई, कहने लगी महाराज मेरी वैसी बात नहीं है, आप तो इंसान के 7 माने 7 कन्या ने 7 मांगे, लेकिन मैं इतने वचनों का पालन नहीं कर पाऊंगी, आप थोड़े वचनों का पालन करा लीजिए। तो महादेव जी पार्वती जी अपना 7 के 7 को स्वीकार करोगे तो पार्वती सिरे ला दिया नहीं मारा है, आपकी बराबरी कही नहीं सकती। तो महादेव जी कहने पार्वती जी आपने 7 वचन स्वीकार 7 के आधे तो स्वीकार करो भाई। तो पार्वती कहेंगे हमारा आधे वचनों को स्वीकार करने के तैयार हूँ। 7 का आधा 3.5 को 4 वचन वहाँ हमारी पार्वती कन्या को स्वीकार करते हैं। याद करो कन्या पर से 5 वचन स्वीकार, वेदों में 4 वचन है और लोक रीति के लिए 7 फेरा भी 4 ही है। तो कन्या ने भगवान शिव, पार्वती ने वचन मांग के बांध लिए। भगवान शिव भी कहने लगे कि मैं तुम्हें बांध वचन मांगे, लेकिन पार्वती हाथ जोड़कर कहती महाराज मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं कन्या हूँ, अबला हूँ, नारी संज्ञा है, आप मत हट करो। लेकिन भगवान शंकर हट कर गए। बमुश्किल 14 पैसे घट गए, 21 पैसे घट गए, जैसे तैसे 5 वचन पे सहमति बनी। यानी भगवान शिव 5 वचन मांगते हैं पार्वती जी। आदौ धर्मधरा कुटुम्य सुखदा मेष्टा प्रिया भाषणी। आदौ धर्मधरा ये कहते हैं, कन्या कहती है आदौ धर्मधरा कुटुम्य सुखदा मेष्टा प्रिया भाषणी, मेरे कुल धर्म को धारण करो। ये वर कहते हैं। कन्या कहती है मुझे आप सौर वचन आज्ञा को पालन, पति की आज्ञा कन्या को भाग है और पति की सेवा करो कन्या को कर्तव्य, और अपने माता पिता, इनके माता पिता हैं उनकी सेवा करनी है। और कन्या ये कहती है कि हमें ऋतु के अनुसार वस्त्र भोजन देने, गर्मी वर्षा जाड़े हेमंत बसंत शिशिर दूषित बारे, तो ये मोहर बांधवे को और ब्याह करवे को कर्तव्य हमारे अग्नि के सम्मुख यही है कि वो इन चीज़ों की व्यवस्था अपने जीवन में करें। जिन पर ये व्यवस्था नहीं है उन्हें विवाह करने को शास्त्र में अधिकार नहीं है। और अग्नि साक्षी है तुम्हारे, ये हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है अग्नि, जहाँ की परिक्रमा तुमने दी है। तो आप क्या साक्षी करके ये वचन ले रहे हो, और वचन निभाओगे तो आपको सत सुख को प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी है ये कन्या, लक्ष्मी के रूप में तुम्हारे घर पहुंच रही है। कहीं ऐसा न हो कि कन्या को लक्ष्मी न मान के हम नौकरानी मान लेते, वही परेशानी आती है। लक्ष्मी रूप माने कन्या, और कन्या यही बार बार कहती है कि मुझे सम्मान चाहिए। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है माँ देवता निवास, और जहाँ नारी को सम्मान होता है माँ देवता पहले ही चल देते हैं। माँ लक्ष्मी नहीं रहती है, और लक्ष्मी रहेगी तो वो कब काम की नहीं रहेगी। जब घर में लड़ाई है रही हो और लक्ष्मी हो तो का दिन की है। इसलिए सुख संपत्ति जहाँ सुमित्रता संपत्ति नाना, कहाँ कुमत माँ विपद निधाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ पर विपत्ति होती है। 9 के 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 90 तक गिनती पहुँच गई आपकी, लेकिन योग में कमी नहीं आई। योग 9